आज हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश CJI रमन्ना साहब, सुप्रीम कोर्ट के बड़े न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब और सुप्रीम कोर्ट के सारे माननीय न्यायाधीश, इसमें अपील है। मैं बिहार से बोल रहा हूँ। बिहार में 2019 में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था। तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गोगोई साहब ने संज्ञान लिए थे। संज्ञान में 11 बच्ची की हत्या, 34 के साथ बलात्कार की पुष्टि हुई थी। जिला न्यायाधीश को जांच करने का आदेश दिया गया। वह जांच भी, रिपोर्ट भी और निर्णय भी आ गया। उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब पुनः बालिका गृहकांड पटना गायघाट, बालिका गृहकांड भागलपुर, बालिका गृहकांड बांका और बालिका गृहकांड पटना गायघाट का मामला सामने उजागर हुआ है। ये रिपीटिशन, दोबारा वही कहानी। बालिका गृहकांड से नए नए खुलासे होते हैं। 1-2 याचिकाएं पटना हाईकोर्ट में भी दायर की गई है। हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश CJI रमन्ना साहब से अपील करते हैं, जो आप इस पर संज्ञान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का मामला पहले से है और इसकी CBI जांच करवाई। ये बिहार सरकार का पटना गायघाट पटना का वंदना गुप्ता जी एक वार्डन है और उसके सारे कारनामे, वहाँ से लड़की सप्लाई होती है बड़े बड़े के पास। ये क्या कहता है? जिस केस में सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में वह केस गया और उस केस में घटना लगातार हो रही है। इस पर सोचने की बात है। आपने सुब्रमण्यम स्वामी को याचिका दायर करने के लिए कहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है रामेश्वरम सेतु पर, रामेश्वरम सेतु भगवान राम लंका जाने के समय सेतु बांध बनवाए थे। जब भगवान राम चले गए और उधर से लौट के आए तो रामेश्वरम सेतु को आदेश दिए, तुम समुद्र में विलीन हो जाओ, क्योंकि एक एक पत्थर पर राम नाम अंकित था। जब अमेरिका ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ पर दिया तो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ने जांच करवाया और वहाँ पर पानी बहुत कम था और वह रामेश्वरम सेतु उसी तरह से आज भी है। तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे M करुणानिधि। उन्होंने कहा था रामकुंड यूनिवर्सिटी के इंजीनियर थे जो वे राम सेतु बनाए थे, लेकिन समय काल चला गया। जैसे भगवान राम का अयोध्या का मंदिर बना, वैसे भी रामेश्वरम सेतु हमारे आस्था का, भारत के आस्था का, हिंदुओं के आस्था का नहीं, भारत की आस्था का केंद्र है। और सुब्रमण्यम स्वामी वकील कम नेताजी ज़्यादा हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मामले में अभी 10-20 याचिकाएं ऐसी है जिस पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। एक बालिका गृहकांड बिहार है, मुजफ्फरपुर, पटना, गायघाट, भागलपुर और बांका। दूसरा है
हमारी संवैधानिक संस्थाओं का कार्यकाल 5 साल का ही होता है। लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का ही होता है और एक साल से अधिक हो गया बिहार विधानसभा चुनाव का। 30 याचिकाएं पटना हाईकोर्ट में लंबित है, उन्हें सुनवाई करने का। वह शराब के मामले में से केस लड़ा हुआ है पटना हाईकोर्ट में, वह सुनवाई नहीं हो रही है। आप इस केस को ट्रांसफर कर लीजिए, ये कीजिए। और सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट ने 45 दिन का समय दिए थे और आज तो साल 2 साल हो गया, कोई भी निर्णय नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए जिस तरह से आपने झारखंड के धनबाद के एडीजे आनंद साहब की हत्या में सारे अभियुक्त का डीएनए टेस्ट करवाए, ब्रेन मैपिंग करवाए और करवा रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट भी, सीबीआई भी उसमें लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के सौजन्य से यह मामला सुलझ जाएगा। उसी तरह से सुशांत सिंह राजपूत केस में सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने एफआईआर किए थे 6-7 आदमी पर, जिसमें रिया चक्रवर्ती, उसका भाई, माँ बाप, सुमिल मिरंडा, उन सारे जिन पर सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने एफआईआर किए, उसका ब्रेन मैपिंग करवाई, उसको पुलिस कस्टडी में भेज दीजिए और उसका ब्रेन मैपिंग करवाइए, उसका डीएनए टेस्ट करवाइए और इस केस का खुलासा कीजिए। एक 80 वर्ष के पिता जिसका 35 वर्ष का पुत्र मर जाता है, जो उसे न्याय दीजिए। अगर उसे आप न्याय नहीं दे सकते हैं तो क्या कहेंगे भारत के लोग और भारत के बाहर के लोग? जहरीली शराब से बिहार में कितने लोग मरे, आपने भी डांट डपट फटकार किए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, लेकिन क्या हुआ? उसकी जांच सीबीआई होनी चाहिए कि क्यों शराब पर रोक लगाएंगे और शराब पर कितने लोग बिहार में जहरीली शराब से मरे। 60-65 आदमी का आँख चला गया, बूढ़े बुजुर्गों का, उसकी जांच करवाइए। 10-20 मामले बिहार से ही हैं जिस पर आपको सुनवाई करनी चाहिए, इस पर संज्ञान लेना चाहिए, इस पर ट्रायल होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करती है तो बिहार में बिहार सरकार के सौजन्य से एक भी मामले का निष्पादन नहीं होगा। मुजफ्फरपुर में बॉयलर फैक्ट्री 2 महीना पहले ही फट गया था, 5-7 आदमी मर गए थे, उसको पटना हाईकोर्ट ने जमानत दे दिया, अग्रिम जमानत दे दिया। और जहरीली शराब से मरने वालों का और शराब से संबंधित मामले पर जमानत नहीं देती है पटना हाईकोर्ट, और वे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हमको जमानत से रोकता है। मामला यह नहीं है, मामला है आप संज्ञान नहीं लेते हैं, आप बिहार का अनदेखी हो रहा है। अब बिहार में अपराधी मरे इत्मीनान से सारे अपराध करते हैं और बिहार सरकार के सौजन्य से अपराध होता है। 29 मार्च 2021 5 राजपूत सेना का, राजपूत जाति के थे और सेना के जवान थे, कुछ रिटायर कर गए थे, कुछ ऑन ड्यूटी थे, उसकी हत्या दीन कुजाले में नवीन झा प्रवीण झा संगठन ने कर दिया, रावण सेना संगठन कर दिया। और बिहार सरकार ने कितने को, उस परिवार को क्या मुआवजा दिया और क्या वह सारे अभियुक्त जेल में हैं। अब बिहार सरकार उस केस को निपटाना चाहती है, सीआईडी से तो उससे
बिहार सरकार ने ये हत्या करवाई और आपको बार बार इसकी सूचना दी गई, लेकिन आपने कोई कार्रवाई नहीं किया। ये बिहार सरकार का एक सोची समझी साजिश है, जो आप इस पर कार्रवाई कीजिए। हम आपसे अपील करते हैं, जो आप इस पर कार्रवाई कीजिए। हम सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हत्या का मामला दर्ज है, उसकी सुनवाई कब होगी? लगभग 1989 में ही नीतीश कुमार के ऊपर हत्या का मामला दर्ज हुआ। वह केस कहाँ है? मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए, पटना हाई कोर्ट। 50वें दिन पूछा बिहार में कोरोना से मरने वालों की संख्या क्या है, टोला टप्पा में कितने लोग मरे, तो बिहार सरकार ने एक ही बात कहा, हम मरने वालों को 4 लाख रुपया देंगे। अब 50,000 सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, दो सदस्य खंडपीठ ने, बिहार सरकार उसमें एब्सेंट हो गई और 50,000 रुपया भी नहीं दिया। और कोरोना से कितने लाख लोग मरे ये नहीं बता रहा है। अगर आप चाहेंगे तो सारा चीज़ सुलझ हो जाएगा, लेकिन अगर आप आंख मूंद लेंगे, लखनलाल ने कहा था परो शाम से, मुंदहु आंख कतहु कछु नाही। बिहार में एक से एक गंभीर मामले हैं। बालिका गृहकांड भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में ऐसा घृणित काम नहीं हुआ। विशेषता के संरक्षण में बालिका गृहकांड हो रहा है और इस पर आप मौन हैं। हम आपसे अपील करते हैं, जो इसकी जांच सीबीआई करवाइए। बिहार सरकार के सौजन से 2019 से हो रहा है और आज भी हो रहा है, आज ही मामला निकल रहा है। बिहार की मीडिया बिहार सरकार के पीछे पीछे लगी हुई है, इनका कोई भी मीडिया नहीं है। ये बिहार सरकार का चरण रज चाहती कृपा करो, यही जानते हैं। इसलिए आपको संज्ञान में मैं दे रहा हूं और आपको इस पर रामेश्वरम सेतु भारत का धार्मिक भावनाओं का केंद्र है, हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत केस में आंख मूंद लेना, बालिका गृहकांड में आंख मूंद लेना और बिहार विधानसभा में 30 याचिकाएं दायर होना और उस पर संज्ञान नहीं लेना, 5 सेना जवान का हत्या, कुछ जवान रिटायर कर और कुछ जवान ऑन ड्यूटी थे, उसकी हत्या दिन के उजाले में होती है। इस पर संज्ञान नहीं लेना सुप्रीम कोर्ट के 2 सदस्य खंडपीठ ने कहा, न्यायालय को जनता का भरोसा जीतना चाहिए, न्यायालय को जनता का भरोसा विश्वास जीतना चाहिए, इस पर न्यायालय का भरोसा बना रहे जनता का। अगर भरोसा उठ जाता है, महाभारत होता है। धन्यवाद।